जैसा कि हम सब जानते हैं कि खान पान में मसालों का बहुत महत्व रहता है। मसाले जो हैं स्वाद को बढ़ा देते हैं और आज एक अच्छी शुरुआत हुई। जैसे कि हमारे किसानों के अंदर हरित क्रांति आई, स्वर्ण क्रांति आई, ऐसे ही इफ़को किसान ने स्वर्ण आहार के नाम पे एक मसालों के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है, जिसमें किसानों को फ़ायदा होगा और हमारी थाली में स्वाद को बढ़ावा मिलेगा। आइए हम बात करते हैं नवीन चौधरी जी से, जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं इफ़को किसान। नवीन जी बताएंगे किसान कृषि जागरण को कि ये जो समझौता हस्ताक्षर हुआ है ये क्या है, ये मसाले क्या हैं और इसका लाभ किसानों को क्या होगा, एक आम आदमी को क्या होगा, और उस तरीके से इफ़को किसान किस लेवल पे लेके इसको जा रहा है। धन्यवाद चंद्रमोहन जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और कृषि जागरण मैगजीन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप आए। और जैसा कि आपने बोला, आज हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। इफ़को किसान के जो हम लोग कार्य शुरू करना चाह रहे थे, काफ़ी समय से हम लोग इसमें लगे हुए थे कि किस तरह से हम लोग किसानों को सशक्त बनाएं और उनको मजबूती के साथ में कोई ऐसा उत्पाद लेके आएँ जिससे आम जनता को भी लाभ मिले और हमारे किसान और सोसाइटीज़ को भी लाभ मिले। मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इफ़को किसान, इफ़को जो हमारे पेरेंट कंपनी है उसका एक सब्सिडरी है और हम लोग डायरेक्टली 50 लाख फार्मर्स के साथ में जुड़े हुए हैं। इस संस्था में हम लोग 10 सालों से किसानों को सहायता कर रहे हैं, उनको लाभान्वित कर रहे हैं, उनको हम लोग नॉलेज दे रहे हैं। हमारे जो बीएससी और एमएससी ग्रेजुएट्स जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो डायरेक्टली उनको सलाह देते हैं और उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी मुहिम को आगे चलाते हुए हमने कई फील्ड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से, सोसाइटी से करार किए हैं और दिन रात उनके साथ में जुड़कर ऐसे उत्पाद लाने की कोशिश की है जिससे उनको भी लाभ मिले और किसानों को भी हम लोग लाभान्वित कर पाएँ। हमारे इफ़को के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी, उन्होंने हमको शुरू से ही ये पाठ पढ़ाया है और ये डायरेक्शन दी है कि हम कुछ भी कार्य करें तो उसमें ये ध्यान रखें कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आज अगर हम लोग इसको देखते हैं तो जो प्रोडक्ट्स हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं उसमें ये चीज़ को हम लोग पहले ध्यान रखते हैं। हमारे इफ़को के जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कपूर साहब, राकेश कपूर जी, उन्होंने हमें ये डायरेक्शन दिया कि आप अपना ही एक मसाले का एक उत्पाद लेके आइए। इसी संदर्भ में हम इसको आगे बढ़ाते हुए जो 50 लाख किसान हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो सोसाइटीज़ अभी हमें डायरेक्टली हमारे से संबंध रखती है, उनके साथ में हमने काफ़ी जगह सर्वे करवाया। ग्राउंड पर शहरों में और गाँव के अंदर भी हमने सर्वे करवाया और हमने उनसे पूछा कि आज आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा आपको महत्व रखती है और आपको दिन और रात आपके उससे जुड़ी हुई है। जब इस सर्वे से हमारे सामने आया कि हर कोई चाहता है कि जो खाने पीने का उत्पाद है आज उसमें जो मिलावट हो रही है, जिस पर उनको एक विश्वास कहीं से भी बिल्ड नहीं हो पाता कि इस मसाले का सही है या ये उत्पाद में कुछ मिलावटी किया गया है या हमें जो मिलता है कहाँ से आता है, किस तरह से होता है, को मैं अगर पीछे जोड़ कर देखूँ किसानों से, तो किसान जो प्रोड्यूस करता है, जो उपयोग में चीज़ें लेके आना चाहता है, जो बेचना चाहता है, उसको लाने में भी उसका जो उत्पाद होता है उसका सही कीमत उसको कई बार नहीं मिल पाता। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने सोसाइटीज़ में पहले चरण में तमिलनाडु के अंदर इरोड कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में हम लोग मिले, उनका हमने विस्तार में उनका टेक्निक को समझा। और क्योंकि कोऑपरेटिव संस्था है और वो जो कोऑपरेटिव संस्था है वो खुद किसानों से डायरेक्टली माल परचेज करती है, जिसमें से हल्दी, मिर्ची, धनिया और इस तरह के मसाले तैयार करके बिना कोई मिलावट के शुद्ध रूप से पैक करके और सोसाइटी में दूसरे जगह और आम जनता को पहुंचाया जाता है। अभी जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर 32 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर मसालों की खेती होती है और 60 लाख टन मसालों का उत्पाद होता है। इतना बड़ा मार्केट होते हुए भी और जो हमारी निजी रिक्वायरमेंट है जिसका उपयोग किया जाता है, उसमें इफ़को किसान बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहता है और चाहता है कि हम लोग ये आम जनता तक ये चीज़ पहुंचाएं। तो नवीन जी, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि किसान जो ये मसाले खरीद रहे हैं या पैक करके देंगे या जो आपका उसमें योगदान रहेगा इफ़को किसान का, उसमें ये देखा गया है कि शुद्धता के लिए एक एग मार्क से वो सर्टिफिकेट लेते हैं या आजकल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसमें आगे बढ़ गया है। तो इफ़को किसान जो क्या इसमें एक भूमिका अदा करेगा कैटलिस्ट की तरह, उनको उससे अप्रूवल कराएगा या उसका एक अपना सर्टिफिकेशन होगा?
बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने चंद्रमोहन जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, जिसमें आपका FSSAI का सर्टिफिकेशन और शुद्धता के प्रमाणिक जितने भी लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, उन सब के ऊपर हम लोग पहले ही अपना पूरा कार्य कर चुके हैं। उसके हमने लाइसेंस नंबर और वो सारी चीज़ें प्रोक्योर करने के बाद में, समझने के बाद में, लेबोरेटरी टेस्ट करवाने के बाद में हम इस उत्पाद को मार्केट में लेके आना चाहेंगे, ताकि वो जब किचन में पहुँचे आम जनता के पास में, तो उसमें शुद्धता प्रामाणिक रूप से दिखाई दे। यहाँ एक प्रश्न हो रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा? हाँ, इसमें भी आपको बताना चाहेंगे। इफ़को किसान जो कि ऑलरेडी अपना नेटवर्क B, C और कैटेगरीज में और गांवों तक पहुंचा हुआ है। हमारे खुद के 20,000 रिटेलर्स हैं, हमारे एग्रोकेमिकल्स रिटेलर्स हैं जो इस बिज़नेस से हमारे साथ में कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी इफ़को की खुद की जो सोसाइटीज़ है, उनका आप पूरे हिंदुस्तान में मैं देखता हूं तो 35,000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ है, उनके थ्रू भी हम लोग इस मसाले को पहुंचाएंगे। अभी मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज के दिन हमने इरोड कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर P. खंदराजा, जो कि इरोड से चलकर हमारे हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में आए, और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संदीप मल्होत्रा, उन दोनों ने इस पे एग्रीमेंट पे साइन किया है। एक MOU पे हमने हस्ताक्षर किए हैं, और उसके तहत जो भी अब माल बनेगा वो इफ़को किसान के ब्रांड नेम के अंडर स्वर्ण आहार से उपलब्ध कराया जाएगा। और ये हम लोग जो उपलब्ध कराएंगे, अभी हम लोगों ने इसका जो विस्तार प्लान है उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में देने का निश्चय किया है। धीरे धीरे हम लोग दूसरे स्टेट्स में भी दूसरी कोऑपरेटिव संस्थाओं के साथ में जुड़कर उनसे वहीं पर उसकी शुद्धता को जांच कर और इस तरह का दूसरे फूड प्रोडक्ट्स भी हम लोग लेके आने का प्लान बना रहे हैं। अभी जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कुछ मसाले आपने लिए हैं, तो क्या बाकी मसाले भी आप इस श्रेणी में लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग बाकी मसाले भी लेके आना चाह रहे हैं। अभी हमने जो पैकेजिंग भी की है, अभी हमने 5 SKU इसमें उतारे हैं, जिसमें आपका मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जो सब्जी मसाला और नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों के लिए चिकन मसाला और मटन मसाले का हम लोग प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग दालें और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स भी इसमें जोड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि शुद्धता के मसालों के बादशाह इफ़को किसान रहेंगे, और अब वो स्वर्ण जो आहार है आपका, वो सचमुच एक शुद्ध रहेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? एक बात तो मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि जो शुद्धता की जो प्रामाणिकता है और जो हमारा उद्देश्य है, उसमें 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि मिलावट ना हो, इसका तो हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे, और कहीं पर भी ऐसा कुछ कार्य नहीं होगा जहाँ से ये जाए। हम लोगों का जो विस्तार होगा वो चाहे थोड़ा समय लेके धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, बट कहीं पर भी जो माल जो जाएगा वो शुद्धता के साथ में जाएगा। दूसरा हमारा जो उद्देश्य है कि हम लोग इसको किसानों को कैसे मजबूत करें, और जो आज कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनको हम मजबूत करने के उद्देश्य से उनसे जुड़कर उन्हीं के थ्रू इस मसाले को बनाना चाहते हैं, उन्हीं के थ्रू इस मसाले को लेके जाना चाहते हैं। और जब इस तरह से ये जो माल तैयार होगा और जो मार्केट में आएगा, उस पर आम जनता को भी विश्वास होगा, क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव संस्थाएं खुद जुड़ी हुई है, तो कहीं पर भी मिलावट का और उस तरह का कोई उद्देश्य हमारा प्रॉफिट मेकिंग का नहीं रहता है। हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि इसमें जो कार्य हो वो इतना सुचारू रूप से चले कि एक सही तरीके से माल आम जनता तक पहुंच पाए। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो क्या मसालों के अलावा आप दालें, आटा या कुछ और चीज़ें भी ऐसी लेके आने वाले हैं? 100% हम लोग इन दालों में, हम लोग जल्दी ही अगले महीने तक हम दालों में पल्सेस में आएंगे, और फिर हम लोग आटा और दूसरे चीज़ों में भी लाने का विचार कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में किसान जो है वो एक अब शुद्धता का प्रतीक भी माना जाएगा। अन्नदाता तो वो पहले से ही है, और इससे इफ़को किसान और एक आम उपभोक्ता इसको लाभ होगा। इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।